हेलो एवरीवन, वी वर स्टडिंग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर ऑफ क्लास 12 केमिस्ट्री। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक देखा था। आज हम 36 से स्टार्ट करेंगे। प्रिपरेशन बतानी है हमें पोटेशियम परमैंगनेट की। हाउ डज दिस एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन रिएक्ट करता है इन सभी के साथ। ठीक है, Fe सेकेंड आयन, SO2 ऑक्सैलिक एसिड। राइट द रिएक्शन इक्वेशन, आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। देखिए, KMnO4 प्रिपेयर होता है मिनरल पायरोल्यूसाइड से, MnO2 से। द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले कन्वर्जन होता है पायरोल्यूसाइड ओर का पोटेशियम मैग्नेट में। ठीक है, देखिए, द पायरोल्यूसाइड इज फ्यूज्ड विथ caustic potash in the presence of air or oxidizing agent to give a green mass due to the formation of potassium magnate. MnO2 है, वो KOH प्लस O2 के साथ हीट करेंगे उसको हम, तो K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। पोटेशियम मैग्नेट है, ये ग्रीन मास है, ये K2MnO4 प्लस H2O। और नेक्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन करेंगे पोटेशियम मैग्नेट की पोटेशियम परमैंगनेट में। जो ग्रीन मास एक्सट्रैक्ट हुआ है वाटर के साथ, रिजल्टिंग इन ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट। द सॉल्यूशन इज देन ट्रीटेड विद ए करंट ऑफ क्लोरीन और ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीडाइज्ड पोटेशियम मैग्नेट टू पोटेशियम परमैंगनेट। The solution is concentrate and dark purple crystals of potassium permanganate separate out. K2MnO2 Cl2 के साथ रिएक्शन करके KCl प्लस KMnO4 बना लेता है. It oxidizes Fe2 positive ions into Fe3 positive ions. जो Fe2 पॉजिटिव आयंस है वो उसको MnO4 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करवा दिया हमने, तो Fe3 पॉजिटिव आयन प्लस Mn2 पॉजिटिव बनता है। ठीक है, Fe2 पॉजिटिव आयन को Fe3 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर देता है MnO4 नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसको बैलेंस कर लिया है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन आप जानते ही होंगे। देखिए, नेक्स्ट है इट ऑक्सीडाइसिस SO2 टू SO4 टू नेगेटिव आयन। SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड, SO4 टू नेगेटिव है सल्फेट। SO2 MnO4 नेगेटिव के साथ SO4 टू नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है और ये Mn2 पॉजिटिव हो जाता है। फिर इसको ये बैलेंस कर लिया है। ठीक है, इट ऑक्सीडाइजेस ऑक्सैलिक एसिड टू CO2। देखिए, C2O4 टू नेगेटिव प्लस MnO4 नेगेटिव, 16H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो ये Mn2 पॉजिटिव प्लस H2O प्लस 10CO2 को फॉर्म कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये NCERT क्वेश्चंस है। देखिए, 8.17 NCERT क्वेश्चन है ये। फॉर M2 पॉजिटिव M एंड M3 पॉजिटिव M2 पॉजिटिव सिस्टम, द E नेगेटिव वैल्यूज फॉर सम मेटल्स आर एज फॉलोज। ये E नेगेटिव वैल्यूज दे रखी हैं सबकी। यूज दिस डेटा टू comment upon first the stability of Fe3 positive in acid solution as compared to that of Cr3 positive or Mn3 positive, and the ease with which iron can be oxidized as compared to a similar process for either chromium or manganese metal. आंसर देखिए, फर्स्ट का है Cr3 पॉजिटिव Cr2 पॉजिटिव हैज़ अ नेगेटिव रिडक्टिव पोटेंशियल and therefore Cr3 positive cannot be reduced to Cr2 positive. The Cr3 positive is most stable. Mn3 positive Mn2 positive has large positive value and therefore जो Mn3 positive है उसको हम easily reduce कर सकते हैं. That is Mn3 positive is least stable. ठीक है, आगे देखिए, Fe3 positive and Fe2 positive. Fe3 positive Fe2 positive has a small positive values and therefore Fe3 positive is more stable than Mn3 positive. Values आपको given है question में, then Mn3 positive but less stable than Cr3 positive. नेक्स्ट स्टेप, रिडक्शन पोटेंशियल फॉर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला पॉइंट है ये। रिडक्शन पोटेंशियल फॉर Mn2 पॉजिटिव टू Mn इज मोस्ट नेगेटिव। क्वेश्चन में आपको गिवन है एंड देयरफॉर इट विल बी मोर इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा एंड ईज ऑफ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड विल बी Mn की सबसे ज़्यादा, फिर Cr की और फिर Fe की। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनोइड्स विद दैट ऑफ लैंथेनोइड्स विद स्पेशल रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एटॉमिक एंड आयनिक साइज, ऑक्सीडेशन स्टेट, केमिकल रिएक्टिविटी।
तो सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लैंथेनाइड्स की वो है XE 4F 1 to 14, 5D 0 to 1, 6S2। वेयर इज दैट ऑफ एक्टिनोइड्स की है रेडॉन 5F 1 to 14, 6D 0 to 1, 7S2। Thus, lanthanoids involve the filling of 4f orbitals, whereas actinoids involve the filling of 5f orbitals. Okay. नेक्स्ट पॉइंट है एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस। बोथ जो लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स हैं वो शो करते हैं डिक्रीज इन देयर साइज ऑफ एटम्स और आयंस इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। लैंथेनॉइड्स में द डिक्रीज इज कॉल्ड लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड में जो डिक्रीज होता है उसको बोलते हैं एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट। Lanthanides generally show +3 oxidation state with addition to +2 and +4 oxidation states in some cases. On the other hand, जो actinides हैं वो show करती हैं large number of oxidation states because of a small energy gap between 5f and 6d subshell. Next is chemical reactivity. Actinides are highly reactive metal, especially when finely divided. The action of boiling water on them gives a mixture of oxides and hydroxides, and combination with most non-metal takes place at moderate temperature. On the other hand, the earlier members जो होते हैं lanthanides के series के are quite reactive, but with increasing atomic number their reactivity decrease हो जाती है. ठीक है. Next is, how would you account for the following? CO second is stable in aqueous solution, but in the presence of complexing reagent it is easily oxidized. जब CO second form complex, when CO second form complex, then it liberate crystal field splitting energy CFSE, which is sufficient to remove third electron from the CO. Therefore, in presence of complex reagent, it is easily oxidized. The D to D dash configuration is very unstable in ions. After loss of ns electron, D dash electron can easily be lost to give a stable configuration. Therefore, D dash configuration is very unstable in ions. Okay. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का डिस्कस करेंगे. इफ़ माई वीडियोज़ आर हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल लर्निंग पॉइंट. थैंक यू.